प्रणाम। परिवर्तन संसार का नियम है और जब हम परिवर्तन से गुजरते हैं तो वाकई ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल होती है। क्या करना है ऐसे में, जब जब हमारे लाइफ में चेंजिंग आने लगती हैं, रिश्तों में, जॉब में, काम की जगह पर, जहाँ आप अगर आपका बिजनेस है, और अपने घर में कई जगह है जहाँ अचानक से बहुत सारी चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती है और हम उस फेज से इसमें आने में कहीं ना कहीं हमारा मेंटल बैलेंस डगमगाने लगता है। और एक चीज़ आपने मार्क किया होगा कि बॉडी भी जो हमारी है, जो ये फिजिकल जो बॉडी है, ये शरीर उस परिवर्तन में अपने को सेट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं कोई बीमारी के रूप में, छोटी सी परेशानी के रूप में, हेडेक है, लूज मोशन है, अस्थमा है, कुछ फीवर है, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के रूप में वो हमारे बॉडी में भी दिखती है। मेंटल तो जो चल रहा है वो चलता ही रहता है, वो चल रहा है और ये भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ होने लगती है। और ऐसे समय में क्या करना है, मुश्किल है हमारी, हम सभी की। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस परिवर्तन को और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। आप 2 दिन अपने को समय दीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने माइंड को बातें करने दीजिए। मतलब आपके दिमाग में जो बातें, कन्वर्सेशन चलती रहती है अपने आप में, उनको चलने दीजिए, उनका भी हल सोचिए। समय दीजिए अपने को 2 और 3 दिन मैं देती हूँ। और फिर आप यकीन नहीं करोगे कि आपके अंदर जो वो बैठा है ना, जो जिसकी मैं बातें करती रहती हूँ, तो वो आपको एक क्लियर थॉट देता है कि तुम्हें अब कैसे चलना है और किस मार्ग पर चलना है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आपको जिस जगह, जिन लोगों से, जिन बातों से, जिन चीज़ों से असहजता महसूस होती है, एकदम सत्य, क्लियर, जो भी दिल में है एकदम खुल के बता दो। क्या ये होगा, या तो अगले को बहुत बुरा लगेगा कि आप ऐसे हो जो इस तरह से सोच रखते हो, और या फिर अगर कहीं उस परिस्थिति, उस इंसान, उस चीज़ की गलती होगी तो वो क्या करेगा, वो खुद को करेक्ट करेगा। 2 लोगों के बीच यही बातें होती हैं कि अगर इंसान की देखी जाए तो, कि या तो मैं करेक्ट हूँ या तो वो करेक्ट है, या फिर इन दोनों के बीच कोई बात है। तो अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सही हूँ और आप मुझे गलत सोच रहे हो, आप मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हो। और अगर कहीं मैं ही गलत हूँ तो फिर मंथन से ये पता चलेगा। मैंने मंथन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है ना कि मैं इतना विष क्यों पी लूँ, तो वो मंथन के बाद ही विष और अमृत दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कई और रत्न मिल जाए। आप लोग मेरी बातों से कनेक्टेड होते हैं, नहीं होते हैं, मुझे समझ नहीं आता, पर मेरे थॉट्स जो हैं वो अलग हैं, विचित्र हैं, क्या है पता नहीं, पर मैं गाइडेड होती हूँ, हमेशा गाइडेड होती हूँ। 3-4 दिन से मैं काफ़ी उलझन में चल रही थी और मैं अब काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हूँ खुद के बारे में। बदलना तो हमेशा खुद को होता है, दूसरों को आप बदलने की जिम्मेवारी नहीं लेते।
तो आज का मेरा वीडियो यही था कि जब भी आपको पता हो ना हो, कई साइकिल ऐसे चलते रहते हैं और उस साइकिल को ब्रेक करके अगले साइकिल में हमें जाना होता है। और ये ब्रेक के टाइम जो एक्सेप्टेंस की दिक्कत होती है, जो पेन होता है, जो बॉडी रिएक्ट करता है, समय दो अपने को, समय, ढेर सारा समय। और बिल्कुल अकेले, अकेले होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप पाओगे जब भी अकेले रहोगे ना, और अकेले होना तो अपने लिए होना, बाकी लोगों को शामिल करना ही नहीं है उसमें। और अपने थॉट्स को चेक करना, अपनी बातों को चेक करना, अपने को करेक्ट करना और अपनी शांति में फिर आप देखोगे कि आप प्रवेश कर गए चुपके से उस चीज़ में जहाँ आप चाहते थे। और ये साइकिल फिर नेक्स्ट साइकिल में जाएगा और चीज़ें फिर रिपीट होंगी, फिर ब्रेक करके फिर नए साइकिल में हम लोगों को जाना है। तो मतलब ज़िंदगी क्या है, यही है ना कि आप हर बार एक नए लूप में जाते हो और फिर वो लूप एक टाइम के बाद आपको बहुत दिक्कत देने लगता है, फिर आप ब्रेक करते हो और एक नए सर्कल में चले जाते हो, नया कुछ सीखने के लिए और नई तरीके से आगे बढ़ने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को पाने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए। नाउ आई एम हैप्पी। और आपको एक बात बताऊं, मैं अपने साथ बड़ी ही खुश रहती हूँ। जब भी अपने से कनेक्टेड होती हूँ ना, मैं बहुत सारी खुशियों को अपने अंदर पाती हूँ। प्रणाम। मेरे वीडियोज अच्छे लगे भाई तो मर्जी तेरी आपकी। मैं बंद करती हूँ, मेरी मेड मुझे बुला रही है।